आदरणीय प्रभु श्री राम जी का जन्म भी होता है। राम जी की कथा को सुनाया श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं कि परीक्षित 24 अवतारों में 2 अवतार ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन कौन से अवतार श्रेष्ठ हैं? एक तो है राम अवतार और दूसरे हैं कृष्ण अवतार, जो मानव चरित्र से ज्यादा जुड़े, जिन्होंने इस पृथ्वी पर मनुष्य जीवन धारण करके, शरीर लेकर के, मनुष्य के कर्तव्य करके, कर्म करके संपूर्ण निभाए और सबको बताए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। देखो, संपूर्ण धर्म की व्याख्या देखनी है तो रामचरित्र में देखो, महाराज राजा रामचंद्र जी ने जो सुंदर कर्म किए, देखो राम जी के किए हुए को करो। राम जी ने जो काम किया है, जो सुंदर कर्म किया है, उस राम जी के किए हुए को करो और भगवान श्री कृष्ण जी के कहे हुए को करो। धर्म की संपूर्ण व्याख्या देखनी है तो रामचरित्र में सम्मिलित है। रामचरित्र को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, लेकिन आजकल किसी के भी घर में जाओ तो रामायण की बात नहीं होती। किसी के भी घर में चले जाओ तो कभी भी रामायण को नहीं खोलते, कभी भी राम जी की चर्चा नहीं करते हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ी जाती है। केवल और केवल क्या होता है, मोबाइल ले लेंगे और अब तो इतने आलसी हो गए हैं लोग कि अपने अपने कमरों से एक दूसरे भाई को मैसेज करते हैं। हाँ, बेटा बाप को भी मैसेज करता है, पिता बेटे को मैसेज करेगा कि फलाना काम करके आ जा। लेकिन इतने आलसी हो गए तो रामायण पढ़ेंगे क्या ये लोग? भगवत गीता पढ़ेंगे क्या? और जो राम जी की महिमा को नहीं समझे, जो जब तक नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रयास ये करो, कथा सुनने का मतलब ये है, अगर माताएं पढ़ी लिखी नहीं हैं तो घर में कोई ना कोई सदस्य तो ऐसा होता है जो पढ़ा लिखा हो, तो वो सदस्य बैठ जाए, राम जी की कथा को सुनाए, राम चर्चाओं को सुनाए। लेकिन माताएं क्या करें बेचारी, अगर उनसे कहें कि राम जी की कथा को सुना दो तो कहते हैं क्या पाखंड कर रहे हो तुम लोग। क्या करें बेचारी, माताएं तो चाहती हैं कि धर्म हो, घर में अच्छा काम हो, लेकिन भैया लोग सहयोग नहीं करते। अब महाराज राम जी की जब ये कथाएं सुनाने लगे तो श्री सुखदेव जी ने कहा, तो परीक्षित जी ने कहा कि सुनो, आप हमें राम जी की कथा सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राम जी की कथा तुलसीदास जी से आपने सुनी होगी, संपूर्ण कथा, लेकिन फिर भी यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा में हम आपको संक्षिप्त यानी सूक्ष्म राम जी की कथा अवश्य सुनाएंगे। सो राम जी की कथा को सुनाने लगे। ये सब लोग जानते हैं कि अयोध्या के राजा हैं दशरथ। तो महाराज दशरथ जी के यहाँ ऐसा वर्णन आता है कि कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं। जब राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गुरु वशिष्ठ के आज्ञा अनुसार, तो जैसे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ के कुंड से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और हाथ में एक पात्र लिए, उसमें खीर है, और वो खीर का पात्र राजा दशरथ जी को दिया और कहा कि सुनिए, इस पात्र को, इस प्रसाद को अपनी तीनों रानियों को बांट देना, सो तुम्हारे यहाँ दिव्य संतान होगी। अब तो राजा दशरथ जी ने तीनों रानियों में वो महाराज प्रसादी बांट दी है। तीनों रानियां गर्भवती हुई, आज अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है।
सबके मन में आनंद हर्ष उल्लास छाया हुआ है। बड़ी सुंदर आनंद की अनुभूति हो रही है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे प्रभु श्री राघवेंद्र लला का प्राकट हो गया है, अवतार हो गया है। बोलिए अवधेश कुमार राम जी लला की, अयोध्या नाथ की। आप लोग अगर जयकारा बोलोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, हमें ये बता दो पहले तो है। जो भैया आज देखो 4 दिन की और कथा है, आज से आज का तो दिन धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, लेकिन 3 दिन की कथा और है, पछताते ही रह जाओगे। देखो जो जयकारा नहीं बोलते, जो भजन नहीं बोलते, तो भैया अगले जन्म में उनको गूंगे बहरे ही बनना है। सशंखम चक्रम सकिरीट कुंडलनम सपीत वस्त्रम सरसिरोहेक्षणम सहारि बक्षिस्थल कौतुभिश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र लला की सुंदर झांकी को देखा और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देखो स्मित हास कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं, शंख चक्र पदम गदा धारण किए हैं और सामने खड़े हो गए। अब महाराज सब लोग खड़े हैं, आकाश मंडल में देवता भी खड़े हैं। माता कौशल्या ने जैसे ही दर्शन किया और दर्शन करते ही तुरंत कौशल्या से कहा राजा रामचंद्र जी ने कि माँ आपको याद है आपने पूर्व जन्म में हमारी बृहत तपस्या की थी और आपने क्या कहा था, चाहूं तुम ही समान सुत अरे प्रभु सन कवन दुरा। कोई अच्छा बालक हो, कोई अच्छा कर्म करता हो तो माताएं क्या करती हैं, वो यही कहती हैं कि हे भगवान ऐसा बेटा हमें भी हो जाता, जो अच्छा कर्म करता हो, दुनिया में धर्म की ध्वजा लहराता हो, सबका सम्मान करता हो, धर्म का प्रचार प्रसार करता हो, बड़ों का सम्मान करता हो, ऐसी तो संतान हमें चाहिए। सब ऐसे कहते हैं। महाराज मैंने कह दिया था कि माँ कौशल्या ने राजा रामचंद्र जी से कहा था, नारायण भगवान से कि हे भगवान आप जैसी संतान हमें मिल जाए तो बड़ी सौभाग्य की बात। मैंने कह दिया था आप सरिस कहाँ खोजऊं कहाँ जाई, अरे नृप तब तनय हो मैं आई, मैं आ गया हूँ। माँ जल्दी द्वार खोलो, सब लोग दर्शन करेंगे। कौशल्या ने कहा लेकिन हमने तो आपको पुत्र बनकर आने के लिए कहा था और आप तो पूरे पिताजी बनकर पधारे हो, हमारे दादाजी बनकर पधारे हो। बताओ शंख चक्र पदम गदा ये सब लेकर के क्यों आए हो, ऐसा किसी का बेटा होता है क्या? राम जी ने कहा माँ क्या है ना कि अत्याचारी ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि जब तक हमारा लालन पालन करोगी 18-20 वर्ष लग जाएंगे तब तक तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, इसलिए जाकर शीघ्र ही उद्धार कर दे राक्षसों का। नहीं नहीं पहले छोटे बनी तभी द्वार खोलेगा। आकाश मंडल में देवता सभी खड़े हैं। महाराज माता ने कहा लेकिन पहले 2 हाथ हटाओ, 4 हाथ का बेटा होता है क्या? श्री राम जी ने 2 हाथ हटा दिए। अब तो द्वार खोलो मैया। अरे बोली 20 फुट का बेटा इतना लंबा, लोग क्या कहेंगे? पहले छोटे बनी, श्री राम जी छोटे हो गए। अब तो मैया द्वार खोल देना, अब तो छोटा हो गया हूं। महाराज मैया ने कहा पहले वस्त्र तो उतारो। वस्त्र उतार दिए, पाल्ला में लिटाया। महाराज जैसे ही पाल्ले में लिटाया
सो राम जी जैसे लेटे वैसे ही लेटे हैं, कुछ नहीं। मैया कह रही अरे रो तो सही, तभी तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ दशरथ जी के महल में लाला भय जन्म लिए हैं। अब प्रभु श्री राम जी से माता कौशल्या जैसा कहती जा रही है, सो श्री राम जी की मति डोलती जा रही है और करते जा रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीनी दयाला हरि कौशल्या तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वरमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। सभी तालियों की सेवा में भगवान के लिए। कहे तोई करी जोरी अस्तुति तोरी, ओ तोई करी जोरी स्तुति तोरी कही विद करो माया वेद पुराण भनन सागर सब गुण आगर यही रावण श्रुति संता लागी जनी अनुरागी भय प्रगट श्री ब्रह्मांडिनी काया निर्मित माया, काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदित ममेर शोभासी लह उपहासी सुमत धीर मत फिर न रहे जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे बात बुझाई यही प्रकार शुद्ध प्रेम लगे। सोमती डोली कजहु दाते रूपा शिशुलीला अति प्रियशीला ये सुख परम बने सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर हरि पर पावई तेना परई भव तू अरे तेना परई भव तू तेना परई भव विप्रुधेन सुर संत हित लीन मनुज अवता निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणे महाराज प्रभु श्री राम जी का इस प्रकार से प्रकट हुआ। अब तो देखो श्री राजा रामचंद्र भगवान का सभी को सुनकर के बड़ा आनंद आ रहा है कि प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ महाराज। लेकिन एक और बात, आकाश मंडल में सभी देवता
दर्शन करने के लिए उमड़े। अब सभी की बड़ी भीड़ लग रही है, दर्शन हो तो कैसे हो। इतनी भीड़ है कि चंद्रमा ने सूर्य से कहा कि अरे सूर्य, जरा अलग हो जाओ, थोड़ा सा रास्ता बना दो, हम सबको दर्शन करना है, हमें दर्शन करना है राजा रामचंद्र जी के। सूर्य ने कह दिया नहीं, बड़े घमंड में, नहीं 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 नहीं, बाद में कर लेना, पहले हमें करना है दर्शन। अब भैया जिसका राज्य चल रहा हो, प्रशासन में आए हो कोई, चंद्रमा जी को जरा बुरा लग गया है थोड़ा सा। राम जी ने कहा चंद्रमा जी दुखी क्यों होते हो? बोले एक तो आपने दिन में अवतार लिया, वो भी 12 बजे सूर्य वंश में, आप तो जले पर नमक डालते हो। श्री राम ने कहा चंद्रमा जी इस बार दिन में आया हूं तो अगली बार रात में आऊंगा, और इस बार दिन के 12 बजे आया हूं तो अगली बार रात्रि के ठीक 12 बजे आऊंगा। और सुनो चंद्रमा जी, अभी भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है ना, तो यहाँ जो कोई भी मेरा नाम लेगा तो मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम हो गया, राम जी का पूरा नाम क्या है माताओं? बताओ, नहीं बता? रामचंद्र। काय को संकोच कर रही हो? आप लोग जानती हो लेकिन बोलते नहीं हो। श्री राम जी का संपूर्ण नाम रख दिया देवताओं ने रामचंद्र। श्री रामचंद्र कृपाले भज मन हरण भव भय दारुण, नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरज सुंदरम, पट भीते मानव तड़ते रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंद दानव दैत्य वंश निकंदिनम, रघुनंदी आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार्यम विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर संग्राम इत कर दूषणम, इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलिदल गंजनम, मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर साविरो, करुणा निधान शील सुजान नेह जानत राविरो, यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहत ये हर्षित तुलसी अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय ये हर्षिना जाय कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग परिकन लगे। अब देखो भैया, राजा रामचंद्र जी का जन्म हो गया, तो राम जी के जन्म महोत्सव पर सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं, गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? चलो हम लोग राम जी के जन्म महोत्सव पर बधाइयाँ गाएं, और जिनको खुशी हो तो भैया बधाई करें, नाचें, आनंद मनाएं। जन्मे हैं चारों भैया, जन्मे हैं प्रगटे हैं चारों भैया, अवधि में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बजैया। बाजे बधाइयाँ बाटे मिठाइयाँ, बाजे बधाइयाँ बाजे मिठाइयाँ, बाजे बधाइयाँ बाटे मिठाइयाँ, बाजे बधाइयाँ बाजे बधाइयाँ। जन्मे है हो, जन्मे है चारों में अवध में। ओ जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बजैया।
मची है, गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है। बाज रही सहनाइयाँ अवध में बाजे बधिया, चारों भैया अवध में बाजे श्री राधे। और जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं। झिलमिल होते हटिया अवध में बाजे बधिया, ओ जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बजे। दोनों हाथ ऊपर करके, सभी दोनों हाथ ऊपर करके। और राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हाँ राजा लुटावे हाँ राजा लुटावे, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। मैया हो मैया, हरी मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधिया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधाइया बाजे बधाइया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधाइया बाजे बधाइया, बाजे बधैया बाजे बधैया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके सभी भक्त पीछे वाले अगल बगल वाले राम जी का स्वागत करो भाई। राम जी का जन्म हुआ है, जन्मे है हो जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधिया, ओ जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधिया, जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया बाजे बधिया, ओ जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे 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 रे बधाइया, बाजे मिठाइया, बाजे बाजे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म सभी ने बड़े ही धूमधाम से मनाया, नंदोत्सव उत्सव। अब आप लोग बातें बंद कर दो, माताएं बड़ी गजब हैं आप लोग। देखो और कुछ नहीं, हमने पहले कहा था कि केवल और केवल अपने अपने घर की व्यथाएं सुनाती हैं और कुछ नहीं। बस यही पूछते हैं, भैया बहन हमारी सास तो बड़ी अच्छी है, तुम्हारी कैसी है? अरे बहुत बेकार है, चुड़ैल है एक नंबर की। बस ऐसी ही बातें करती हैं और कुछ नहीं, गाली के सिवा कुछ नहीं। बताओ सास बहू की बात करती हो कि नहीं? लेकिन एक बात बताएं आप लोगों से, सास बहू की क्यों नहीं बनती? इसका कारण क्या है? सुन लो, इसका कारण एक है
मैं बता रही हूँ, बिल्कुल पक्का बनने लगेगी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा घर में। जब आप एक लड़का लड़की की कुंडली दिखवाते हो तभी तो विवाह होता है कि जब कुंडली मिल जाएगी तभी विवाह होगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि लड़का लड़की की कुंडली ना दिखवा करके सास बहू की कुंडली दिखवाई जाए। अगर इन लोगों की कुंडली मिल रही है तो समझ लो कि सगाई पक्की है। तो ऐसा करवा लें आप लोग, आगे से ध्यान देना। जहाँ भी कितना ही हो जाए, कितनी अच्छी बहू हो, कितनी अच्छी सास हो, लेकिन महाराज बनती नहीं है। राजा रामचंद्र जी का जन्म हुआ, सभी ने नंदोत्सव बधाइयां गाई। अच्छा, 1 महीना हो गया राम जी के जन्म महोत्सव को मनाते मनाते, किसी को पता नहीं। मासी दिवसी भा दिवसी पुनी परम न जाने को। आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है महाराज। अब राम जी के जन्म महोत्सव को सुनकर गुरु वशिष्ठ के पास में आए और राम जी का नामकरण हो रहा है। देखो, वशिष्ठ देव चारों भाइयों का नामकरण करने के लिए आए हैं। सो समेत रूप से तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए, श्री वशिष्ठ जी ने सुंदर नामकरण जो किया है। आइए देखें, दर्शन करें। जो आनंद सिंधु सिंधु सुखी राशि, जो आनंद सिंधु सुखी राशि, सीकर तेत्र लोकी सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सो सुखी धाम रामेश नामा, अखिल लोकिदा यकी विश्रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बेशो भरने को शरण कर जोए, आकर नाम भरत यश होए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाके सुमिरनो तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी गाएंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान जय।